मूल प्रश्न ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पंचायतों में कैसे बढ़ाया जाए उससे, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है कि पंचायतों को दी जाने वाली राशि घटी है। नहीं, पंचायतों को दी जाने वाली राशि कभी नहीं घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में जो फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग जितनी राशि देता है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। 90% राशि हम आबादी के आधार पर देते हैं और 10% राशि हम जो क्षेत्रफल है राज्य का उसके आधार पर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 13वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर जो 13वें वित्त आयोग का साइकिल था 2010 से 2015, उसमें 176 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के दर से दिया जाता था और 11 साल के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में, 15वें वित्त आयोग में मोदी जी के शासनकाल में 674 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिया गया। यह 4 गुना की बढ़ोतरी है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा। हाँ, राज्यों को जो पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया जाता है उसके कई क्राइटेरिया हैं और उन क्राइटेरिया को जो राज्य पालन नहीं करता है उसको हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं देते। जैसे उसका काम है कि पंचायतों में चुनाव होना चाहिए, अगर पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ तो हम राशि नहीं देंगे। यह संविधान के मुताबिक जो पंचायत का 243G में जो प्रावधान है उसके मुताबिक है। जिन राज्यों में स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बना है वहां हम फंड रिलीज नहीं करते हैं। तो ये कई क्राइटेरिया है, जहां राज्य अगर नहीं देते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही जारी करते हैं। So I'd just like to tell the minister that we have held elections and we have a state finance commission in Tamil Nadu. So I just like if we can, yeah, we are. Second question. And the second question is that the states shall receive grants only after that they are fully digitized. That is one of the conditions you've given, that panchayats have to be digitized. But already the panchayats are underfunded. So adding and making this a condition to give them funds are already, this is already putting pressure on the already staffed, these underfunded panchayat bodies. You're actually adding something, which they cannot deal with at the pace you expect. So you should have some consideration about that. Thank you. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह परिकल्पना है कि हमारा पंचायत जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हमारा पंचायत जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं उन्होंने चलाई। उसमें एक योजना पारदर्शिता भी। पारदर्शिता पंचायतों को बरतनी होगी। जो भारत सरकार पैसा देती है उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उसमें जो ट्रेनिंग के लिए हम पैसा देते हैं, ये सारे चीज पर अगर आप पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं प्राप्त होगा तो हम राशि कैसे रिलीज कर सकते हैं। उसको भी केंद्र की सरकार को भी कई वित्तीय बंधनों के साथ जुड़ा है। अब अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्पर्श मॉड्यूल बनाया। उस स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आपको अपलोड करना है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को आपको उसमें अपलोड करना है, तभी निधि जारी होगी। हम उम्मीद करते हैं, जैसे माननीय सदस्य ने तमिलनाडु की बात की, हम इनको बताना चाहते हैं कि आपके राज्य से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस जुलाई महीने में आया है। अब जुलाई महीने में आया है तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। Thank you very much, Mr. Chairman.